साहब अगला सवाल ये है, सच्ची मोहब्बत करना जायज़ है या नहीं? देखो, जो सच्ची इंसान मोहब्बत का दावा कर रहा है वो कर किससे रहा है, पहले आप ये बताओ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिना लाइनैनी, नजर दोनों आंखों का जिना है, नामहरम की तरफ देखना। तो ये सिर्फ लोग ये समझते हैं कि जिना यही है कि एक दूसरे का मिल जाना, नहीं, बल्कि आंख से देखना, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये आंख का जिना है। जुबान से बात करना जुबान का जिना है। तो और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिना यूरिसुल फकरा, जिना करना फकीरी लाता है। तो ये जो मोहब्बत का दावा कर रहा है ना कि हमें सच्ची मोहब्बत है, तो वो मोहब्बत है किससे? महरम से या ना महरम से? जाहिर सी बात है कि ना महरम से। लड़के क्या कह रहे होते हैं, अरे नहीं वो हमारे दिल में कोई उनके लिए गलत थोड़ी है, हम तो बड़ी पाक, एक बड़ी इस्तिलाह नौजवान ने निकाली है कि हम बड़ी पाक मोहब्बत करते हैं, मतलब ये अर्श से नाजिल हो रही है पाक मोहब्बत। भाई आप कितने भी उस पर लोगो लगा लो ना पाक के, जो नापाक है वो नापाक ही रहे। बगैर देखे कभी किसी से मोहब्बत हुई? भाई कभी ऐसा हुआ है कि किसी लड़के ने किसी लड़की को नहीं देखा या किसी लड़की ने किसी लड़के को नहीं देखा और मोहब्बत हो गई? कभी नहीं हुआ। जब देखेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मोहब्बत होगी। तो इस्लाम वो देखने से ही मना करता है कि जिना लाइनैनी नजर, देखने की इजाजत नहीं है। जब शादी हो जाए ना, अगर वो लड़का लड़की से शादी कर ले, अब उसके बाद देखो कितने दिन उनकी मोहब्बत चलती है। बस 4 दिन तो बड़ी प्यार और मोहब्बत से रहेंगे, उसके बाद लड़की का अपनी बीवी का, जब तक गर्लफ्रेंड थी तो कोनों में लगा हुआ है, लेकिन जब बीवी बन गई वही लड़की, तो अब उसका फोन रिसीव करने में भी उसे बड़ी टेंशन हो रही है। तो अब वो बीवी अब मोहब्बत करके दिखाओ ना। अफसोस ये है कि इंसान को गुनाह में बड़ा मजा आ रहा होता है, गुनाह में लज्जत मिल रही होती है। जब जायज हो गया मोहब्बत करना लाजिम है तो मोहब्बत नहीं कर रहा है, तो फिर इधर उधर लगा हुआ है फोनों पर। और जब नाजायज है, जायज नहीं है, तो फिर मोहब्बत की दुकानें खोल के बैठा है। ऐसा लगता है कि सारी मोहब्बत वो इन्हीं से कर रहा है। अच्छा, एक बड़ी अजीब बात यह है कि लड़कियां जो है ना, वो उनके जहन में लड़के ऐसे फतूर पैदा कर देते हैं कि देखो हमसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। वो लड़के ये उनके दिलों में फतूर पैदा कर देते हैं। अच्छा, ऐसी लड़कियां घर बार छोड़ के चली जाती हैं। जो लड़कियां भाग भाग के जा रही हैं, घर वालों को छोड़कर जा रही हैं, वो क्यों? क्योंकि उनके जहन उनका ये बन गया है कि देखो हमारे माँ बाप से भी ज्यादा अगर हमसे कोई मोहब्बत करने वाला है तो ये है। अगर उनके जहन में ये होता कि लड़का भी मोहब्बत करता है लेकिन घर वाले ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो अम्मा अब्बा को कभी वो नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन वो ये समझ रही है, लड़की नादान होती है ना, लड़के तो बड़ी मोहब्बत से बात करके उन्हें फिसला लेते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये औरत जो है वो सिनफ़े नाजुक, यानी कि नाजुक है, इसका दिल भी कमजोर, ये बहुत जल्दी मीठी मीठी बातों में, 4 बातों में लड़कों की आंखें वो अम्मा अब्बा को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। वो सोचते हैं यार लड़के से ज्यादा, इससे ज्यादा हमें कोई मोहब्बत करने वाला नहीं। और ये अगर मैं तो बस ये कहता हूं कि अगर कोई किसी लड़की को लड़का प्रपोज करे ना और ये कहे कि देखो मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, तो लड़की को चाहिए कि वो खुद अगर उसने एक बार बात कर ली तो फिर तो बस बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो किसी से ये कहलवा दे कि देखो अगर तुम्हें हमसे मोहब्बत है और वाकई मोहब्बत है तो फिर आप मेरे घर में रिश्ता भेजें और माँ बाप से बात करवाएं अपने घर वालों की। जब अगर मोहब्बत है आपको तो आप हमसे निकाह कर लें, निकाह के बाद इंशाअल्लाह ताला हम आपसे फिर सारी जिंदगी बात करते रहेंगे, फोन पर भी और ऑफलाइन भी, आपको सामने बैठाल के आपको तकते रहेंगे। अगर लड़का भेज देना रिश्ता और रिश्ते के बाद शादी भी हो जाए, सिर्फ रिश्ते से काम नहीं कि बाद लड़कियों के रिश्ते लग जाते हैं, वो फोनों पर लग जाती है, वो समझते हैं अब तो पक्का हो गया, फिर रिश्ते क्या 12 दिन लौट जाती हैं। तो जब शादी हो जाए फिर मोहब्बत करे, फिर समझे कि वाकई इस लड़के की मोहब्बत जो थी वो बड़ी मजबूत और पक्की मोहब्बत थी। लेकिन लड़का क्या टोपी पहना रहा होता है, कह रहा होता है कि बस जानू और सोना करके बहकाता है ना, वो कहता है कि बस 2 महीने रुक जाओ, 2 महीने 3 महीने, उसके बाद हमारे घर के थोड़े मसले सही हो जाए, उसके बाद फौरन हम निकाह का पैगाम भेजेंगे और फौरन हम तुमसे निकाह कर लेंगे। वो कहती है चलो ठीक है यार 2 महीने के बाद 2 महीने के बाद रिश्ता भेजेगा। वो 2 महीने से 2 साल बन जाते हैं, 4 साल बन जाते हैं, फिर वो आखिरी वक्त खबर दे रहा होता है अम्मा अब्बा राजी नहीं हो रहे, हमारी शादी हो गई फला जगह। अब ये बेचारी फिर बस सारी जिंदगी वो रोते रोते इसकी गाने सुनती रहेगी और सारी जिंदगी इमोशनल हो के रोते रोते इसकी जिंदगी गुजर जाती है। फिर जो इसका असली शौहर जिससे शादी हो जाए उसमें भी फिर इसका दिल नहीं लग रहा होता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि इन तमाम चक्करों से निकल के अपने आप को संभालो। मेरे पास इस कदर फोन आते हैं, लड़कियां रो रही होती हैं कि हम करें तो क्या करें, लड़के ने धोखा दे दिया, 6 साल हम उसके साथ ताल्लुकात में रहे और अब उसने धोखा दे दिया। भाई लड़कों का काम ये धोखा देना, लड़के तो आप, वो लड़की मोहब्बत करती है। देखो लड़कियों के अंदर जो मादा है ना, अल्लाह ताला ने जो उनके अंदर एक फीलिंग्स पैदा की है, वो मोहब्बत करेंगी एक से और सिर्फ उसी से करेंगी। लड़के 10 लड़कियों को फोन पर चला रहे होते हैं, 10 लड़कियों को, और वो हर लड़की से ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे बस वो उसी से बात कर रहे हैं। तो ये चूंकि एक माहौल है। अच्छा एक चीज ये है कि कुछ लोगों को कमेंट क्या आती है, अरे मुफ्ती साहब बड़ी अजीब बात कर रहे हैं, तुम्हें ये काम करने में शर्म नहीं लग रही है? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो मुझे क्या भाई, तुम ये काम, ये बेशर्माई छोड़ो ना। मैं बयान तो जब ही कर रहा हूँ ना जब लोग मुझे आकर बताते हैं, जब लोग मुझसे कहते हैं
जब ही तो मैं बयान कर रहा हूं कि हर किस्म के लोग आते हैं, हर किस्म की बातें बता रहे हैं, हर किस्म के, मैं देख भी रहा हूं सोसाइटी में क्या चल रहा है, तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं। तो बहरहाल कहने का मकसद यह है कि पाक और साफ मोहब्बत उस मोहब्बत को कहते हैं कि जो शादी के बाद, और सच्ची मोहब्बत माँ बेटी से करती है, सच्ची मोहब्बत भाई बहन से करता है। कभी किसी बेटे ने आके माँ से कहा मेरी माँ बड़ी, मैं तुमसे मोहब्बत कर रहा हूं, कभी इजहार मोहब्बत का नहीं किया होगा। माँ को तो झड़क रहा है, कभी 20 रुपए की माँ को कभी मीठा 20 रुपए का नहीं ला के दिया होगा। माँ को कभी चौराहे से 20 रुपए की चीज नहीं ला के दी, और गर्लफ्रेंड को अम्मा अब्बा के पैसे चुरा चुरा के इधर उधर से ला के, और वो कैसी कैसी जाके शॉपिंग करा रहा है, घुमा रहा है, फिरा रहा है, और कैसे कैसे मोबाइल दिला रहा है, कैसे कैसे उनकी शॉपिंग करा रहा है। अम्मा को नहीं कभी तुमने 20 रुपए की चीज ला के दी, बाप को नहीं ला के दी, सारी जिंदगी जिसने तुम्हारे लिए तबाह बर्बाद कर दी। तो इससे ढकोसलेबाजी, इन चीजों से निकल के रियलिटी पर इंसान को आना चाहिए, इस्लाम को फॉलो करना चाहिए। इसी के लिए इस्लाम ने कहा कि इससे पहले कि तुम किसी गुनाह के दलदल में फंसो और कोई तुम्हें धोखा देकर जाए और किसी के धोखे में फंसो, इससे पहले इस्लाम ने कहा कि किसी की तरफ देखो ही ना, क्योंकि जब देखोगे नहीं तो अट्रैक्शन नहीं पैदा होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा तो किसी से मोहब्बत का इजहार नहीं होगा, इजहार नहीं होगा तो गुनाह नहीं होगा, गुनाह नहीं होगा तो सारी जिंदगी रहोगे नहीं। जहां अल्लाह ने तकदीर में मुकद्दर में शादी लिखी है, चुपचाप तमीज से निकाह इंसान कर ले, उसके बाद ऐश